नमस्कार साथियों, एमजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसे हम एडीएच के नाम से जान रहे हैं। तो इसकी वैकेंसी रिलीज हुई है और ये रिलीज किया गया किसके द्वारा? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी एरिया इंदौर। जी हाँ साथियों, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो पद यहाँ पर आया है, ये पद उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत आएगा, जिसका नाम होगा सहायक संचालक उद्यान। ठीक, और इस पद के नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसके लिए कितने पद जारी किए गए? तो कुल यहाँ पर 9 पद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए क्वालिफिकेशन के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है, उद्यानिकी विषय में स्नातकोत्तर, इट मीन्स एमएससी इन हॉर्टिकल्चर, ये एमएससी होना चाहिए उद्यानिकी विषय में। ये यहाँ पर इसकी प्रमुख प्राथमिकता है, एमएससी स्नातकोत्तर की बात की गई है, ध्यान रखें। देन हम बात करें कब से इसके आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, मतलब कब से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये आवेदन पत्र दिनांक 14/2/2024 से लेकर 13/3/2024 तक www.mpionline.gov.in पर हम इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब आवेदन में अगर कोई चूक हो जाती है, ठीक है, तो उसमें त्रुटि सुधार कार्य 17/2 से 15/3 तक रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 17/2/2024 से लेकर 15/3/2024 तक कोई भी त्रुटि सुधार कार्य इसमें किया जा सकेगा और हर बार त्रुटि पर आपको 50 रुपये देने होंगे। आगे हम बात करें, ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो एग्जाम है OMR है, ठीक है, मतलब OMR सीट बेस्ड जिसको हम बोल रहे हैं, ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा नहीं है, ये OMR सीट के माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी। कुल मिलाकर हम इसको ऑफलाइन परीक्षा बोल सकते हैं। इसके परीक्षा के शहर रहेंगे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो ये परीक्षा के सेंटर रहने वाले हैं, ऑफलाइन है और ये डेट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। आगे हम चले तो पदों का विवरण दिया गया है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर के, और जो माननीय न्यायालय में ओबीसी का आरक्षण का जो विधेयक चल रहा है, जिस पे बहस चल रही है, ठीक है, तो वो उसको भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि उसके लिए एक पद काल्पनिक रूप से रखा गया है, बाकी 87% के हिसाब से भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो मन में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल अच्छा क्लियर करके बता दिया भैया। ठीक, यूआर के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। महिलाओं के लिए अगर हम देखें यहाँ पर तो यूआर कैटेगरी में 1, एससी में भी 1, एसटी में भी 1 और ओबीसी में भी 1। ठीक है, बाकी दिव्यांग की श्रेणी में अगर हम देखें यहाँ पर तो विजुअल हैंडीकैप्ड है, उनके लिए दृष्टिबाधित जिसको हम बोल सकते हैं, उनके लिए एक पद यहाँ पर सुरक्षित है। तो इस तरह से 9 पदों का बंटवारा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। पद का नाम होगा सहायक संचालक उद्यान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर। विभाग का नाम, जिस विभाग के अंतर्गत ये पद आएगा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। कैटेगरी की बात करें इसके श्रेणी की तो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित होता है, पद स्थायी रहेगा। वेतनमान की बात करें तो 15,600 से 39,100 रुपये है और 54 पे ग्रेड यहाँ पर 100 ग्रेड पे दी जाएगी। ठीक है, और पद का कर्तव्य क्या रहेगा? तो जितनी भी एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड योजना है, स्कीम्स है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में विशेष तौर पर उद्यानिकी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उनको जमीनी हकीकत तक लेके जाना। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर यहाँ पर पहली प्रायोरिटी रखिएगा। आगे हम बात करें तो इसकी डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर अपने जो काम की बात है, आयु ये सेगमेंट अपने काम का है, तो किसी भी परिस्थिति में 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और आयु की गणना 1/1/2024 के हिसाब से की जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो इसमें प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र आएगा, ठीक है, और वो प्रश्न पत्र 2 सेगमेंट में रह सकता है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का रहा था, एडीए का सेम वैसा रह सकता है कि इसमें एमपी के क्वेश्चन रहे और उससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें जुड़ सकती है, और 100 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के रहेंगे। इस तरह से 150 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बन सकता है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, परीक्षा तिथि कब है अभी इसका कोई क्लियर नहीं किया गया है, क्या सिलेबस है वो भी अभी यहाँ पर प्रकाशित नहीं किया गया। समय पर अगर होगा तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक,
जितने भी विद्यार्थी इसमें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे वो कितने गुना बुलाए जाएंगे, पद के 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए परीक्षा में सफल होने के लिए प्रश्न पत्र के 2 भाग पृथक पृथक रहेंगे। ठीक है, और पृथक पृथक भाग में जैसे यहाँ से अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि पेपर में 2 पार्ट रहने वाले, एक में जो एमपी या और रिलेटेड जो भी डालेंगे 50 क्वेश्चन उनके और 100 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर की, ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो दोनों सेगमेंट में 40% अंक आपको लाना पड़ेगा, लेकिन ST SC OBC के लिए यहाँ पर 30% ही लाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात क्या है, ऋणात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, जैसे ADA में था सेम यहाँ पर भी रखा गया है। अगर सही प्रश्न करते हैं तो 3 अंक मिलेंगे और गलत करते हैं तो 1 अंक कट जाएगा। ठीक है, तो वही है, राइट करने पर हमें 3 मार्क्स और रॉन्ग करने पर उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। चलिए अगली बात करें हम, तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए 250 रुपीज़ का फॉर्म चार्ज है, और यूआर कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी उनके लिए 500 रुपये का चार्ज है। ठीक, और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए और MPPSC की साइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की और इसका सिलेबस क्या रहेगा, इससे रिलेटेड और क्या महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।